भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो शब्द प्रमाण की अपेक्षा अनुमान प्रमाण ज्यादा बलवान होता है, और प्रत्यक्ष प्रमाण में तो पूरा ही प्रत्यक्ष रहता है, उसमें कुछ छुपा हुआ होता ही नहीं है, तो अनुमान प्रमाण से भी अधिक बलवान होता है। तो तीनों प्रमाणों में महत्वपूर्ण प्रमाण यदि है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, और प्रत्यक्ष रूप में सबको हम देख रहे हैं पदार्थों को, उसका अपलाप, उसका खंडन कैसे कर सकते हैं आप, ये बात कही जा रही है। इसलिए कह रहे हैं अस्ति ही जगत, जगत तो है, तस्माद प्रकृत्याख्येन भाव पदार्थेन जगत कारणेन भवितव्यम एव। इसलिए प्रकृति के रूप में, सत्तात्मक पदार्थ के रूप में इस जगत का कारण उस प्रकृति को होना ही चाहिए। सूत्रार्थ, कारण के वस्तुरूप होने पर, कारण के वस्तुरूप होने पर, कारण के वस्तुरूप होने पर उस कारण के संबंध से, उस कारण के संबंध से सत्तात्मक कार्य जगत की सिद्धि होती है, सत्तात्मक कार्य जगत की सिद्धि होती है। फिर बोल रहा हूं, कारण के वस्तुरूप होने पर उस कारण के संबंध से सत्तात्मक कार्य जगत की सिद्धि होती है। अगली बात, कारण के अभाव रूप होने पर, कारण के अभाव रूप होने पर उस कारण के अभाव का संबंध होने से, उस कारण के अभाव का संबंध होने से सत्तात्मक जगत की सिद्धि कैसे हो सकती है। सत्तात्मक जगत की सिद्धि कैसे हो सकती है। कुतस्तराम तत्सिद्धि का अर्थ बता दिया मैंने। अथ एक और बात कही जा रही है, जगत को लेकर के एक और बात कही जा रही है। अभाव से भाव को तो खंडन कर दिया है कि अभाव से भाव की सिद्धि नहीं हो सकती। अब कोई ना कोई एक ऐसा हेतु देगा पूर्व पक्षी, इससे मान लो जगत की सिद्धि। तो कह रहे हैं न कर्मण उपादानत्व अयोगात, अभाव से तो नहीं मान सकते, तो कोई ये कह सकता है कर्म से मान लो, कर्म से जगत की उत्पत्ति होती है, केवल कर्म से। तो कह रहे हैं न कर्मणा, केवल कर्म, कर्म का मतलब क्रिया, कर्म का अर्थ यहां जो हम जो पाप पुण्य रूपी जो कर्म करते हैं वो कर्म नहीं, यहां पर यहां कर्म का मतलब केवल क्रिया, क्रिया मात्र से, क्रिया से जगत की उत्पत्ति मान लिया जाए। तो कह रहे हैं न कर्मणा, कर्म से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्रिया मात्र से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों? उपादानत्व अयोगात, कर्म को उपादान के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि कर्म तो उत्पन्न होता है और समाप्त होता है। क्रिया को कैसे उपादान कारण मानोगे? यानी क्रिया किसी द्रव्य का उपादान कारण कैसे हो सकता है? द्रव्य ही द्रव्य का उपादान कारण हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? उपादान कारण हमेशा द्रव्य होगा, कर्म नहीं होगा, ना गुण नहीं होगा, गुण भी नहीं होगा, केवल द्रव्य ही होगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, कर्म से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। यदि केनचित कल्प्येता कावश्यकता भावरूपाया प्रकृते जगत सिद्धौ, वो कहता है
यदि केनचित कल्प्येता, कोई व्यक्ति ऐसी कल्पना करें, कावश्यकता भावरूपाया प्रकृतेर जगत सिद्धौ, जगत की सिद्धि में सत्तात्मक भावरूप प्रकृति को क्यों माना जाए। यस्याह विवेको अपेक्षेता, और फिर उसके लिए विवेक करना पड़े हमको। एक तो सत्तात्मक प्रकृति को स्वीकार करो, फिर उसको स्वीकार करके फिर उसका विवेक करो। इतना क्यों लंबा कर रहे हो अपने आप को, केवल कर्म को ही मान लो। तो कह रहे हैं भावात्मक प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जाए। यस्याह, और जिस प्रकृति का विवेक अपेक्षते, और फिर उस प्रकृति का विवेक करना पड़े। भवतु कर्मणो जगत सिद्धि, केवल कर्म से ही, क्रिया से ही जगत को बना लिया जाए, जगत की सिद्धि कर्म से ही माना जाए। तब कहते हैं तर्री न कर्मणो जगत सिद्धि संभवती, तब सिद्धांती कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कर्म से जगत की सिद्धि हो जाए। यतः क्यों, उपादानत्व अयोगात्, कर्मणो द्रव्यनिष्ठत्वात् द्रव्यात् भिन्नम न तत्सत्तात्म स्वसत्तात्मकम स्वसत्ताकम। कर्म जो है हमेशा द्रव्यनिष्ठ होता है, अर्थात कर्म जहां पर भी हो रहा हो, यानी क्रिया जहां क्रिया हो रही हो तो समझ लेना वो क्रिया किसी न किसी द्रव्य में होगी। बिना द्रव्य के क्रिया नहीं हो सकती। जहां गति वहां द्रव्य, याद रखना। जहां गति हो रही हो वहां द्रव्य अवश्य होगा, क्योंकि द्रव्य के आश्रित ही क्रिया होती है, क्रिया स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकती। तो कह रहे हैं कर्मणो द्रव्यनिष्ठत्वात्, कर्म द्रव्य में रहने के कारण से, द्रव्यात् भिन्नम, द्रव्य से अलग, न तत् स्वसत्ताकम, वो अपने स्वरूप में नहीं रह सकता, स्वतंत्र नहीं है वो। भवतु तत् कार्यस्य लक्षणम, हाँ वो कार्य का लक्षण भले हो जाए, किसी कार्य की उत्पत्ति में कारण भले बन जाए। क्रिया जो है किसी भी कार्य की उत्पत्ति में कारण जरूर बन सकता है, पर उपादान कारण नहीं बन सकता, क्योंकि कारण अलग अलग होते हैं ना। एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है, ठीक है ना। एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण, और फिर बाकी साधारण कारण बहुत होते हैं। तो साधारण कारणों में उस क्रिया को हम मान लेंगे, लेकिन उपादान कारण नहीं बन सकते। इसलिए कह रहे हैं भवतु कार्यस्य लक्षणम, वो किसी कार्य की उत्पत्ति में वो कारण लक्षण बन जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। न तो उपादानम, लेकिन उपादान कारण नहीं हो सकता। तस्य अद्रव्यत्वाद उपादानत्व अयोग्यत्वम अस्ति, क्योंकि उसके द्रव्य ना होने के कारण से, कर्म के द्रव्य ना होने के कारण से उपादानत्व का योग्य वो नहीं है, यानी उपादान नहीं बन सकता। हमेशा उपादान कारण द्रव्य ही होता है। उपादानम तु तदेव भवति यद रूपांतरत्वम आदत्ते, उपादान कारण वही होता है जो भिन्न रूप को प्राप्त होता हो। पहले कुछ और रूप में था, अब कुछ और रूप में आ गया, ये वही हो सकता है, द्रव्य ही हो सकता है। कह रहे हैं उपादानम तु तदेव भवति, उपादान कारण तो वही होता है यद रूपांतरम आदत्ते, जो रूपांतर को प्राप्त हो, अर्थात परिणमते, परिणित हो जाए। कर्म तो द्रव्यस्थम यावत् कर्मणो अंतः स्यात् तावत् अवतिष्ठते, जब तक कर्म का अंत नहीं होता तब तक ही रहता है। क्रिया हो गई समाप्त, अब नहीं रहती क्रिया। पर द्रव्य ऐसा नहीं है, द्रव्य तो हमेशा रहेगा। जब तक कार्य है तब तक कारण रूपी द्रव्य रहेगा, जब कार्य नहीं रहा तो कारण नहीं रहा, यह माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है यहां पर। यावत कर्मणो अंता, ये कर्म का अंत कब तक होगा? जब तक कर्म समाप्त नहीं होता है। जब तक कर्म के समय में क्रिया हो रही है तो क्रिया हो रही है, क्रिया दिख रही है, क्रिया समाप्त, कर्म भी समाप्त। न स्थायी,
इसलिए ये क्रिया जो है स्थायी नहीं है, सदा नहीं रहती है। किंतु प्रकृति एवं परिणामों जगत, इसलिए प्रकृति ही जगत का परिणाम है। तस्मात् प्रकृते विवेको अपेक्षते ही, इसलिए प्रकृति का विवेक करना ही पड़ेगा। सूत्रार्थ, केवल कर्म से, ब्रैकेट में क्रिया लिख दीजिएगा, केवल कर्म से जगत की उत्पत्ति संभव नहीं है। केवल कर्म से जगत की उत्पत्ति संभव नहीं है। क्योंकि कर्म उपादान कारण न बन सकने से, क्योंकि कर्म उपादान कारण न बन सकने से, और कर्म स्वतंत्र सत्ता वाला ना होने से, और कर्म स्वतंत्र सत्ता वाला ना होने से, हाँ जी आगे बढ़ें। अगला सूत्र देखिएगा, न आनुश्रविकादपि तत्सिद्धि साध्यत्वेन आवृत्ति योगात् अपुरुषार्थत्वम्। कहते हैं न आनुश्रविकादपि तत्सिद्धि। आनुश्रविक जो है, जो हम लोग सुनते हैं ना, स्वर्ग कामो ये जेता सुनते हैं, ग्राम कामो ये जेता, पुत्र कामो ये जेता, ऐसे सुनते रहते हैं, ये है आनुश्रविक। आनुश्रविकादपि तत्सिद्धि, सकाम कर्मों से भी मुक्ति की सिद्धि नहीं हो सकती, मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। साध्यत्वेन आवृत्ति योगाद, ये साध्य है, सिद्ध करने योग्य है। आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि सकाम कर्मों से मुक्ति की, मोक्ष की सिद्धि होती है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा, वो साध्य है। फिर आवृत्ति योगात, आवृत्ति का योग दिखाई देता है, पुनरावृत्ति दिखाई देता है। मतलब सकाम कर्मों से व्यक्ति अगले जन्म को प्राप्त होता है, पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, ये भी श्रुति में दिखाई देता है हमको। इसलिए ऐसे सकाम कर्मों को कर करके व्यक्ति मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता, वो अपुरुषार्थत्व ही रहेगा, यानी उसने पुरुषार्थ नहीं किया। मुक्ति के लिए जैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, जैसे कर्मों को करना चाहिए, जैसे कर्मों को करने से मुक्ति मिलती है, वैसे कर्म उसने नहीं किया, यही माना जाएगा। भाष्य को देखिएगा, अनुश्रूयते वेदात इति आनुश्रविकः, वेद से सुना जाता है। अनुश्रूयते सुना जाता है, कहां से? वेदात, वेद से, उसको आनुश्रविक कहते हैं। जो वेद के माध्यम से सुना जाता है उसको आनुश्रविक कहते हैं। अनुश्रवो वेदोपदेशः, अनुश्रव का मतलब है वेद का उपदेश, वेदोपदेश को ही अनुश्रव कहते हैं। न भवतु कर्म जगत उपादानम, ठीक है, कर्म जगत का उपादान कारण न बने, हम मान लेते हैं, किंतु प्रकृति ही जगत उपादानम, और प्रकृति ही जगत का उपादान कारण है, ये भी हम स्वीकार कर लेते हैं। पुनः फिर हम एक बात कहना चाहते हैं, प्रकृते विवेको अपेक्षते इति उच्यते, प्रकृति का विवेक अपेक्षित है, ये भी कहा जाता है। परंतु यद आनुश्रविकम कर्म तस्मात् मोक्ष सिद्धिर भविष्यति थी, जो आनुश्रविक कर्म है, अनुश्रविक कर्म का मतलब है जैसे याग करना, यज्ञ करना, ये सब बहुत सारे कर्म करते हैं हम लोग, अच्छे कर्म। तो जो अनुश्रविक कर्म है, उस अनुश्रविक कर्म से मोक्ष सिद्धिर भविष्यति, मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। इति प्रसंगे खलु उच्यते, इस प्रसंग को लेकर के उत्तर दिया जा रहा है। आनुश्रविकाद वैदिक कर्मणे अपि
कर्मणो अपि मोक्ष सिद्धिर्न भविष्यति। आनुश्रविक से अर्थात वैदिक कर्मों से भी मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। यतः क्योंकि यथा लौकिक कर्मणः फलम साध्यकोटौ तद्वद वैदिक कर्मणः फलमपि साध्यकोटौ साध्यत्वेन फलक्षय प्रसंगः। कहते हैं जिस प्रकार से वैदिक कर्मों से मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है, क्यों? वो साध्य है, सिद्ध करने योग्य है। वैदिक कर्म का मतलब यहां सारे वैदिक कर्म नहीं लिया जा रहा है, यूं तो वेद के सारे कर्म हैं, केवल उन कर्मों को लिया जा रहा है जिसको आप सकाम कर्म कहते हैं, जिनके पीछे कामना रहती है, पुत्र की कामना से, ठीक है ना, स्वर्ग की कामना से, ऐसे बहुत सारी कामनाओं को लेकर के हम अच्छे कर्म करते हैं, जिनके पीछे लोक कारण होता है। लोक, पुत्र है, पुत्री है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, अध्यापक है, विद्यार्थी है, मकान है, जमीन है, सोना है, चांदी है, पैसे है, पता नहीं क्या क्या, इन सब कामनाओं को लेकर के हम कर्म करते रहते हैं, अच्छे कर्म। ये है लौकिक कर्म कहलाते हैं। तो इन लौकिक कर्मों से मुक्ति की सिद्धि होती हो, इसके लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा। इसलिए कहना चाह रहे हैं यहां पर उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों? साध्यत्वेन, वो साध्य है, सिद्ध करने योग्य, पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे लौकिक कर्मों से मुक्ति नहीं होती है, मोक्ष नहीं होता है साध्य होने से, ऐसे ही वैदिक कर्म, ये तो लौकिक कर्म हो गए जो हम लोग करते हैं, और वैदिक कर्म क्या है? स्वर्ग की कामना से यज्ञ करना, ये वैदिक कर्म कहलाता है। पुत्रेष्टि यज्ञ करना, ये वैदिक कर्म होता है। और ग्रामेष्टि यज्ञ करना, गांव के मुखिया बनने के लिए, राजा बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए बड़े बड़े यज्ञ याग हैं, तो उन यागों को वैदिक कर्म कहते हैं। तो वैदिक कर्म से भी मोक्ष की, मुक्ति की सिद्धि नहीं होती, वो भी साध्य है, ये कहना चाहते हैं। कह रहे हैं यथा लौकिक कर्म न फलम साध्य कोटौ, जैसे लौकिक कर्मों का फल भी साध्य कोटि में है, तद्वत वैदिक कर्म न फलमपि साध्य कोटौ, वैदिक कर्मों का फल भी साध्य कोटि में है। साध्यत्वेन फल क्षय प्रसंगा, वो भी साध्य के रूप में, क्योंकि उनका भी फल क्षय हो जाता है, उनको भोगते हैं, वापस लौट के आना पड़ता है। उच्यते च, और शास्त्र में कहा भी जाता है क्या? तद यथा इह कर्मचितो लोका क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोका क्षीयते। ये छांदोग्य का बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। कहते हैं तद यथा, जैसे कि इह कर्मचिता, इस जीवन में जो हम कर्मों को चयन करते हैं, जो कर्मों को हम करते हैं, कर्मचिता का मतलब है कर्मों को एकत्रित करते हैं, चयन करते हैं, कर्म करते हैं, उन कर्मों का जो लोक है, फल है, वो क्षीयते, नष्ट हो जाता है। फल भोगते हैं, वापस समाप्त हो जाता है। एवमेव अमुत्र पुण्यचिता, जो अमुत्र यानी परलोक के लिए जो कर्म करते हैं हम, एवमेव अमुत्र पुण्यचिता, अमुत्र का मतलब है परलोक के लिए जो पुण्यों का चयन करते हैं हम लोग, पुण्य कर्म करते हैं, उसका भी लोकः फल क्षीयते, समाप्त होता है। प्रमाण तो क्षीण होने का है। पुनः आवृत्ति योगात, और दोबारा लौट के आने का योग भी शास्त्र में दिखाई देता है। पुरुषस्य आवृत्ति योगो भविष्यति, पुरुष की आवृत्ति होती है, उन पुण्य कर्मों को भोग करके फिर लौट के आता है। अतः अपुरुषार्थत्वं स्यात्, ऐसे पुण्य कर्मों को करके मुक्ति को प्राप्त करने की जो इच्छा रखते हैं हम लोग, पुण्य कर्मों को करते हुए मोक्ष की इच्छा रखते हैं, वो ठीक नहीं है, उसको अपुरुषार्थत्व ही कहेंगे, वो पुरुषार्थ नहीं है, यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है, इसका यह अभिप्राय होगा। सूत्रार्थ, शास्त्र प्रतिपादित सकाम कर्मों से भी, शास्त्र प्रतिपादित सकाम कर्मों से भी मुक्ति संभव नहीं है। शास्त्र प्रतिपादित कर्मों से भी मुक्ति संभव नहीं है।
साध्य होने से, सिद्ध करने योग्य होने से, सिद्ध करने योग्य होने से सकाम कर्मों में मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य न होने से, सकाम कर्मों में मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य न होने से और पुनर्जन्म का योग होने से, और पुनर्जन्म का योग होने से, पुनर्जन्म का योग होने से उसे पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता, उसे पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता। हाँ जी, किंतु पुरुषार्थ किसको कहा जाएगा और मुक्ति किसकी हो सकती है, उसके लिए अगले सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। किंतु तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति ही, हाँ, जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया, जिसने वैराग्य को प्राप्त कर लिया, उसकी आवृत्ति नहीं सुनाई देती है, वो दोबारा लौट के नहीं आता। तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुतिरस्ति। प्राप्तो प्रकृति पुरुष विषये, प्रकृति और पुरुष के विषय में विवेको प्राप्त येन, जिसके द्वारा विवेक प्राप्त किया गया हो, प्रकृति और पुरुष को लेकर के जिसने विवेक को प्राप्त किया हो, ऐसे विदुषा, ऐसे विद्वान के लिए तस्य अनावृत्ति श्रुतिरस्ति, उसके लिए, ऐसे विद्वान के लिए अनावृत्ति की श्रुति है, यानी वो लौट के नहीं आता, ऐसी श्रुति है। श्रुति दे रहे हैं कृष्णोपनिषद का, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम अन्विष्य एतम अमृतम अभयम एतत् परायणम एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते। वो कहते हैं तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से, विद्या से आत्मा को व्यक्ति जानता है, आत्मा का अन्वेषण करता है, आत्मा को जानने की चेष्टा करता है। आत्मा ऐसे ही समझ में नहीं आने वाली है, याद रखना। आत्मा को समझना हो तप करना पड़ेगा, बिना तपस्या के आत्मा समझ में आने वाली नहीं है। बिना ब्रह्मचर्य के, बिना संयम के भी आत्मा समझ में आने वाली नहीं है, और बिना विद्या के भी आत्मा समझ में नहीं आ सकती। तो आत्मा का अन्वेषण करना है, आत्मा का खोज करना है, आत्मा को जानना है, तो तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या, इन सबको अपना करके एतम अमृतम, तब उस अमृत को, उस अभय को, उस उत्कृष्ट परमात्मा को या उस आत्मा को वो जान लेता है, और जान करके उसको पा लेता है। जब उसको पा लेता है तस्मात् न पुनरावर्तन्ते, फिर उसके बाद लौट के नहीं आता, बार बार नहीं आना पड़ता उसको। न पुनरावर्तन्ते का मतलब है कभी लौट के नहीं आता, ऐसा नहीं समझना। जैसे हम लौट करके आते हैं इस तरह का लौट के नहीं आता है। हम तो मरते हैं तुरंत लौटते हैं, हाँ, इधर मरे उधर लौटे, हम इधर मरे उधर लौट जाए, मतलब तैयार बैठा हुआ पहले से भगवान। आप वो देखते हैं ये जो सेंसेक्स का काम करते हैं ना, सेंसेक्स का पैसे लगाते हैं ना शेयर में, शेयर मार्केट में, आपने उनको देखा होगा। वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे उंगलियां चलाते रहते हैं, बस उनका सारा का सारा खेल उंगलियों पर है, ठीक है ना, ऐसे 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 करते रखते, बस बटन दबाने की बात है। कहाँ पैसे लगाना है, थोड़ा सा भी चूक हो जाए ना उसको तो गया, गलत बटन दब जाए, जहां लगाना नहीं चाहे वहां लगा दिया तो गया, डूब जाएगा व्यक्ति। पता नहीं कितना डूब जाता है, एक एक दिन में न जाने अरबों खरबों लोग डूब जाते पूरी दुनिया में।
तो जैसे बटनों पे उनकी दृष्टि रहती है, स्क्रीन पर देखते रहते हैं, देखते तो सामने स्क्रीन पर और उंगलियां नीचे चल रही होती है, ठीक है जी। तो बस वो चलाते रहते हैं, भगवान बैठा है तैयार, आपको देख रहा है, हम सबको देख रहा है, और देख रहा है जैसे ही इधर हम मरे तुरंत तत्काल वो तो तैयार बैठा है, वो देख रहा है कब मरेंगे हम भगवान देख रहा है कि हम कब मरेंगे, वो तैयार बैठा है, ताक रहा है हमको एक प्रकार से। मेरी बात को तो सुनते नहीं हम लोग, मतलब भगवान की बात को तो हम सुनते नहीं है, तो इसलिए वो बैठा है तैयार। मैंने इनको मनुष्य बना करके भेजा है, जिस काम के लिए भेजा है वो काम तो कर नहीं रहे, वो ताक रहा है कि ये कब मरेंगे ताकि इनको ऐसे जगह पहुंचा दूं, हाँ, तब उसको पता लग जाएगा। तो वो बैठा हुआ तैयार है, ये वाली बात है। सूत्रार्थ हो गया? हाँ जी, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। में सूत्र का अर्थ है ना, प्रकृति और पुरुष के विषय में, प्रकृति और पुरुष के विषय में जिस योगी ने विवेक को प्राप्त किया है, प्रकृति और पुरुष के विषय में जिस योगी ने विवेक को प्राप्त किया है, उसके विषय में, उसके विषय में बार बार लौटने की श्रुति नहीं है। हाँ जी, बार बार लौटने की श्रुति नहीं है। एक बार जाता है तो फिर लंबा चला जाता है, लंबे काल तक मुक्ति में रहता है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।